अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की वीडियो उन बच्चियों के लिए है, उन बहनों के लिए है जो बीएस कर रही हैं या उन्होंने बीएस में एडमिशन लेना है या बीएस कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने बीएस में एडमिशन लेना है तो ये एक वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट है। अगर वो पाकिस्तान आर्मी को डायरेक्ट एज अ कैप्टन ज्वाइन करना चाहते हैं अपने बीएस को कंप्लीट करने के बाद, तो वो इन सब्जेक्ट्स को माइंड में रख के तो फिर इन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, ऑप्ट करें और आगे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। क्योंकि पाकिस्तान में जॉब्स ना मिलने का जो अलमिया है और जो इशू है वो ये नहीं है कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है। दरअसल पाकिस्तान का इशू ये है कि यहाँ के बच्चे जब किसी सब्जेक्ट में एडमिशन्स ले रहे होते हैं तो उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि हम ये सब्जेक्ट कर किस लिए रहे हैं और हम जाना कहाँ चाहते हैं, और अगर हमने कहीं कोई हमारा कोई एम है तो उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हम अपने उस एम को अचीव किस तरीके से करें। तो इस वीडियो के अंदर हर सब्जेक्ट के रेलेवेंट फुल इंफॉर्मेशन दी है हर कॉप्स के आर्मी के अंदर ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान आर्मी में। मैं इस वीडियो में आपको हर सब्जेक्ट के लिहाज से एज, हाइट, क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा, और उसके बाद आपका अप्लाई करने का प्रोसीजर और फिर उसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर, ये सारा आपको समझाऊंगा। आपसे उम्मीद है कि आप एंड तक मेरे साथ रहेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स का ASC। तो इसके अंदर हाइट रिक्वायर्ड है 5 फुट, एज रिक्वायर्ड है 22 ईयर्स। तो देखें, अगर आपकी हाइट 5 फीट है और आपकी एज जो है वो बिलो 28 है तो आप पाकिस्तान आर्मी के अंदर डायरेक्ट एज अ कैप्टन अप्लाई कर सकते हैं लेडी कैडेट कोर्स के थ्रू। और आपकी क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है BS ऑनर्स या BS इन फूड साइंसेस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है, फूड साइंसेज एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। और इसके अलावा आपने MBA अगर किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपने MBA HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किया हो, MBA इन फाइनेंस किया हो, MBA इन मार्केटिंग किया हो या MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर आपने किया है तो आप आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो फूड साइंसेज, ह्यूमन न्यूट्रिशन, MBA HR, MBA फाइनेंस, MBA मार्केटिंग, MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन सब्जेक्ट्स से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी नेक्स्ट कॉर्प्स की तरफ, कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस। कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस के अंदर एज रिक्वायर्ड है आपकी 28 ईयर्स और हाइट रिक्वायर्ड है 5 फीट, और जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है आपकी वो रिक्वायर्ड है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। क्योंकि ऑर्डिनेंस है तो यहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उन्हें जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई हो, BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की हो उन्होंने, या MBA किया हुआ हो, MBA ऑनर्स या MBA या BBA ऑनर्स किया हो और MBA किया हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। और इसके अलावा BS या MSc इन्होंने की हो केमिस्ट्री के अंदर। तो जिन बच्चियों ने केमिस्ट्री के अंदर एडमिशन लिया हुआ है या वो फर्दर अपना कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं या उन्होंने BS केमिस्ट्री किया हुआ, MSc केमिस्ट्री किया हुआ है, तो वो पाकिस्तान आर्मी में एज अ लेडी कैडेट कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं। आगे चलते हैं जी, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग EME। तो एज रिक्वायर्ड है आपके लिए 28 ईयर्स, हाइट रिक्वायर्ड है 5 फीट, क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है आपके लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक, इन एरोस्पेस या एवियोनिक्स इंजीनियरिंग। तो आप देखें कि ये जिन लोगों ने BE इलेक्ट्रॉनिक, BE एरोस्पेस या BE इन एवियोनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है तो वो भी पाकिस्तान आर्मी में लेडी कैडेट कोर्स के थ्रू कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए कैप्टन। 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है जी इनकी, और ठीक 6 मंथ्स के बाद PMA काकूल से एज अ कैप्टन ये लोग पास आउट होते हैं। आगे चलते हैं जी, आपका सिग्नल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सिग्नल IT के अंदर अप्लाई करने के लिए एज लिमिट रिक्वायर्ड है 28 ईयर्स, हाइट रिक्वायर्ड है 5 फीट, क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है आपकी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किसके अंदर, BE कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके अलावा BE सिस्टम इंजीनियरिंग,
BE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपने अगर डिग्रीज़ की हुई हैं 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है और इसके साथ आपकी मिनिमम CGPA जो रिक्वायर्ड है वो 2.5 CGPA है। आगे चलते हैं आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स के अंदर। तो यहाँ पे आपकी एज रिक्वायर्ड है 28 ईयर्स, हाइट रिक्वायर्ड है 5 फीट, क्वालिफिकेशन जो आपकी रिक्वायर्ड है वो MA MSc BS रिक्वायर्ड है एजुकेशन के अंदर। पाकिस्तान स्टडीज़, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेस। इसके अलावा जज एडवोकेट जनरल जैग ब्रांच है पाकिस्तान आर्मी की, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी हाइट है 5 फीट, एज है 28 ईयर्स और अगर आप LLB किया हुआ है आपने और आप प्रैक्टिसिंग मेंबर ऑफ बार हैं, आप यानी कि आपका बार के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन है और आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR को आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। एज रिक्वायर्ड है 28 ईयर्स, हाइट रिक्वायर्ड है आपकी 5 फीट और जो क्वालिफ़िकेशन आपकी रिक्वायर्ड है वो है MA MSc BS आपने किया हो अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में, जर्नलिज़म में या मैस कम्युनिकेशन, दोनों में से किसी एक में किया हो, जर्नलिज़म या मैस कम्युनिकेशन। और अगर आपने पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के अंदर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन किया हुआ है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के अंदर अगर आपने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन किया हुआ है, टीवी एंड फिल्म प्रोडक्शन के अंदर आपने किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकती हैं इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR में। और आगे चलते हैं। ISPR के अंदर फर्दर आपकी 5 फीट हाइट रिक्वायर्ड है, 28 ईयर्स एज लिमिट है आपका, सॉरी ये तो एक है आपकी इसका कॉर्प्स है रिमाउंट वेटनरी एंड फार्म्स कॉर्प्स RV एंड FC। इसके अंदर अप्लाई करने के लिए आपकी हाइट रिक्वायर्ड है जी 5 फीट, एज रिक्वायर्ड है जी आपकी 28 ईयर्स और जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी आप DVM रजिस्टर्ड होने चाहिए PVMS के साथ। तो ये तो थी रिक्वायरमेंट्स साइकोलॉजिस्ट के लिए। एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर आप अप्लाई करना चाहती हैं, आपने BS किया हो, MSc किया हो या मास्टर्स किया हो साइकोलॉजी के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिक्वायर्ड है 28 ईयर्स, 5 फीट हाइट रिक्वायर्ड है इसके अंदर। आपकी साइकोलॉजी हो मतलब MA MSc BS साइकोलॉजी हो और आपने एडवांस डिप्लोमा लाजमी है इसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। MPhil PhD जो होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा देखें, आपने जो लोग ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपने देखे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके CSS और PMS के अंदर भी होते हैं। तो आप लोगों को एक अच्छी सजेशन है कि आप लोग प्लीज़ अपना टाइम ड्रामास देखने में या इधर उधर मत प्लीज़ वेस्ट किया करें। जब आप BS में एडमिशन लेते हैं साथ ही अपने इन जॉब्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया करें, ताकि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो तो आप इसमें अप्लाई करने के काबिल हों। पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा मसला है कि बच्चे जो हैं उन्होंने अजीब सा माइंडसेट बना रखा है कि जैसे ही हम डिग्री कंप्लीट करेंगे तो ही हम अप्लाई करेंगे। अब वो अप्लाई तो आप डिग्री कंप्लीट करके ही करते हैं, लेकिन उसकी प्रिपरेशन एक लंबा प्रोसेस है और फिर उस वक्त जब आप फेलियर्स का शिकार होते हैं खुदा न खास्ता, तो फिर क्या होता है कि फिर आप लोग गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार ठहरा रहे होते हैं और फिर बहाने बनाते हैं कि हाँ जी हमारे पास सिफारिश नहीं थी इसलिए नहीं हुए या पैसे ऐसा पाकिस्तान में ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा आप लोग इसको अपने आप को लाइक डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं अपने लिए। सो अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि ऑल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। जब भी एडवर्टाइजमेंट आती है, इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है हर साल जून के महीने में, इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है एवरी ईयर। मंथ ऑफ जून होता है जिसमें इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है। तो आप वेबसाइट है इसकी www.joinpakarmy.gov.pk। इसके अलावा हम आपको
इन वीडियोस अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें तो आपको इसी चैनल के ऊपर वेल बिफोर टाइम आपको इसके एडवर्टाइजमेंट मिल जाया करेगी। तो आगे चलते हैं। इसके जो जब आप जाएंगे www.joinpakarmy.gov.pk पे, तो वहाँ पे आप एक फॉर्म आपके सामने होगा, उसको आप फिल करेंगे अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। और इसके बाद जब आप इसको फॉर्म को फिल कर देते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर डेट मिल जाती है टेस्ट के लिए, और आप फिर उस टेस्ट के लिए उस डेट को जाते हैं। तो टेस्ट आपके कौन कौन से होते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि आपका एक रिटन टेस्ट होता है, उसके अंदर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जिसके अंदर आप इंटेलिजेंस टेस्ट देते हैं, आप इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट देते हैं, इसमें कुछ इस्लामियात के क्वेश्चन होते हैं, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, आपके सब्जेक्ट रेलिवेंट क्वेश्चन भी इसके अंदर होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट भी इसके अंदर होता है। तो ये सारे टेस्ट जब आप, और जनरल मैथ भी होती है इसके अंदर, तो ये सारे टेस्ट जब आप दे लेते हैं और फिर इस पर मेरिट भी बनता है और फिर आपका प्रिलिमिनरी मेडिकल होता है, उसके बाद आपका एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है। और फिज़िकल टेस्ट जो है उसके अंदर आपको रनिंग करनी होती है 1.4 किलोमीटर, और जिसको कंप्लीट आपने करना है 14 मिनट्स में। ठीक है जी। ये जब आपके प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका एक इनिशियल इंटरव्यू होता है। इनिशियल इंटरव्यू भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपके से फॉर्म फिलिंग करवाई जाती है, और उसके विदिन 2 मंथ्स आपको ISSB कॉल कर लिया जाता है। ISSB के अंदर क्या कुछ होता है और उसके हवाले से एक वीडियो मैं बनाने लगा हूँ इंशाल्लाह इन फ्यूचर शॉर्टली, और उसके अंदर डिटेल से तमाम प्रोसीजर समझाए जाएंगे आपको। और मज़ीद आपको CSS, PMS और जनरल रिक्रूटमेंट PPSC FPSC के हवाले से भी मुकम्मल गाइडलाइन दी जाएगी। अगर आप कैरियर काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।